किस तरीके अनिल से मिश्रा जी, जेनजी का अवनेश जो जी ने कहा है कि बिल्कुल रचनात्मक भूमिका होनी चाहिए विपक्ष की, जो इस वक्त दिख नहीं रही है। मुद्दों पर बात होनी चाहिए, मुद्दों पर बात होती भी नहीं दिख रही है। और वर्तमान में एक और बात कि क्या वास्तव में जैन जी का यही वो चेहरा है जिसे दिखाने की सबको बहुत ज्यादा ललक है? क्या इस तरीके की भाषा को, जैन जी की जो भाषा आई है, अब वो जैन जी की थी या किसकी थी ये तो समय बताएगा, क्योंकि छात्रों की ऐसी भाषा नहीं हो सकती। फिर भी अगर कुछ लोग उसमें घुसे हैं, उन्होंने उस चीज को दिया है, तो उस पर भी आपकी राय में जानना चाहूंगा जी। जी संजय जी, धन्यवाद। अब मैं क्या बोलूं। सबसे पहले तो हम लोग बार बार राजनीति शब्द यूज कर रहे हैं, तो मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि ये हमारे लिए एक साथी अच्छा ज्ञान दे रहे थे, और भी देश में बहुत लोग देते हैं, तो सुनने में तो अच्छा लगता है। लेकिन पहले ये जान लें, क्या देश में राजनीति बची हुई है? क्या राजनीति की परिभाषा यही है? मैं किसी एक पक्ष को नहीं कह रहा हूँ, उसमें विपक्ष सत्ता पक्ष है, सारी राजनीतिक पार्टियां। राजनीति हमेशा राज्य के अच्छे नेतृत्व होता है, जिसमें अच्छे के लिए काम करे, जो समाज से जुड़ा हुआ। आज आप कहीं राजनीति पा रहे हैं? आज केवल व्यक्तिवादी कूटनीति की कार्रवाई चलती है। सत्ता पक्ष हो तो एक नाम है केवल, और विपक्ष हो तो एक नाम। आप ध्यान दीजिए, 50 मंत्रालय हैं, कोई भी काम अच्छा होगा तो आदरणीय माननीय एक सज्जन है, उन्हीं ने ही किया। बाकी तो मंत्रालय में कोई है ही अनिल नहीं। अनिल मिश्रा जी, बात ये सुनिए, चीज तो बात शुरू से ही सुनिए मेरी। चलती आ रही है। आप बताइए नहीं मुझे नहीं, किसी भी बिल्कुल एक शासनकाल नहीं। बताइए मैं कोई भी। बता मैं बता मैं हाँ, बता रहा हूं आपको। आप मेरी बात सुनिए, मैं आपको उदाहरण दूंगा। बताइए। इस 2000 के पहले, 2004 के पहले कह सकते हैं आप, 2004 पहले अगर कोई मंत्रालय कोई अच्छा काम करता था, उस मंत्री को साधुवाद दिया जाता था, उस मंत्रालय के उसका नाम लिया जाता था, पेपर में छपता था, समाज के द्वारा बताया जाता था कि ये मंत्री से। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आज देश में जो अभी भारत की नैतिक शिक्षा की बात कर रहे थे हमारे भाई जी, अच्छे आदमी है, अगर 10 या 5 मंत्रियों के नाम पूछ लिया जाए उनके मंत्रालय का, 90% भारतीय बता ही नहीं पाएंगे। तो मैं इस पे नहीं पढ़ना चाहता, मैं इसमें कहना चाहता हूं साहब कि राजनीति तो है ही नहीं है, पहले तो आप ये जान लीजिए। अब व्यक्तिवादी कूटनीति, ठीक है यार, विपक्ष का है, विपक्ष में मेन कांग्रेस है, विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस में कहीं कोई कुछ भी कर ले, वो राहुल गांधी को श्रेय जाएगा। कोई कुछ भी बोल दे गलत शब्द, वो राहुल गांधी आरोपी है। और ठीक यही चीज सत्ता पक्ष में है, कोई कुछ भी कर ले वो मोदी जी। तो एक तो राजनीति शब्द हट गई है। दूसरा भी भाई हमारे कह रहे थे कि ये कैसे आपने कहा मेन जो हम लोग बैठे हैं जेनजी, बिल्कुल सही कहा, जेनजी में कुछ आई है वीडियो जहाँ पे बड़े गलत शब्द यूज किए गए। कुछ नहीं, अरे बहुत सारी साहब, वीडियो नैतिक आई है अनिल शिक्षा मिश्रा जी, ठीक बहुत है सारी साहब, मैं वीडियो आई। मानता हूँ, हाँ, लेकिन यही नैतिक शिक्षा सबसे पहले हमारे संसद में संसद सदस्यों को पढ़ाई जानी चाहिए। संसद सदस्यों ने या संसद हमारे राजनेताओं ने क्या क्या नहीं बोला है, जो हमारे आगे जिनसे हम सीख ले रहे हैं, जिनसे देश चल रहा है। क्या नाम लेके बताना पड़ेगा कब किसने क्या बोला है? वो चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे विपक्ष के नेता हो, या अन्य मंत्री और नेतागण। तो आप कह रहे हैं और कि झूठ बोलने की तो परंपरा, सर 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 नहीं अनिल मिश्रा जी, देखिए, आप ये कह रहे हैं कि वो बोल रहे हैं तो इसलिए जो हमारा नया जैन जी है वो गाली गलोच और इस तरीके की बातें करेगा, मतलब इसलिए कर नहीं रहा है बिल्कुल वो। नहीं करे, नहीं बिल्कुल नहीं करे। आप मेरी बात तो सुन लें। मैं वही आप तो जी। कहना चाहता हूं हाँ। कि कहीं भी समाज में कहीं भी कोई वर्ग इकट्ठा होता है। हम आप अपने परिवार के लिए ले, मैं जो अभी भाई बोल रहे थे उनको, हमारे परिवार में सब सदस्य एक समान नहीं होते। अगर 4 लोगों का परिवार है तो उसमें 2-3 लोग बहुत अच्छे होते हैं, एक थोड़ा अलग होता है। ऐसी अगर जहाँ हजारों लाखों के छात्र इकट्ठा हो रहे हैं, आपने 2-4 बच्चों की तो वीडियो दिखा दिया और बता दिया कि साहब ये तो बड़ा गलत कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर और जो अच्छे नारे लगाए जा रहे थे, और जो अच्छी बातें कही की आ रही थी, और जो चित्र के द्वारा समाज का एक भविष्य के भारत का जो चित्र प्रेषित किया जा रहा था, उसकी किसी की बड़ाई मैंने नहीं सुनी। आखिर अनिल वो मिश्रा छात्र जी, क्यों नहीं अगर वो आगे किए सही जाते वाले हैं? बच्चे ना होते तो इस्तीफा होता क्या? उन नहीं, कुछ ना इस्तीफा कुछ तो वो ऐसे जो नहीं हुआ सही साहब। पार्ट था। नहीं साहब, देखिए, छात्रों छात्रों के छात्रों उस ने पर तो आंदोलन बिल्कुल किया तो इस्तीफा नहीं इस्तीफा हुआ। हुआ ना। देखिए साहब, छात्रों के आंदोलन पे तो बिल्कुल इस्तीफा नहीं हुआ, और हाँ। सत्ता पक्ष आज भी मानने को तैयार नहीं है कि छात्र सही थे या वो छात्र थे।
यहाँ तक तो उनको आतंकवादी और खालिस्तानी और अनिल जी, समाज के अनिल जी, और एक अनिल जी, सांसद, सुनिए देखिए सर, देखिए सुनिए अनिल सर, जी, सुनिए सर, किसने सुनिए। कहा? इन्हीं पार्टी आप के एक बताइए। सांसद सदस्य अरे ने उनको गटर छाप तक बोल दिया। अब इससे गया गुजरा भारत का भविष्य क्या होगा? अभी ये आप कह हमारे रहे हैं भारत कि की 10 संसद छात्रों की- ने बोल दिया, वीडियो दिखा दिए, गलत हो गए। एक नेता ने कुछ कह दिया तो पूरी बीजेपी गलत हो गई। या ये देखिए, बात मैं हो रही है उदाहरण कि दे रहा हूं, हाँ, इससे हमको आपको नहीं तोड़ना। अगर कहीं हजारों छात्र में चार के व्यक्त करने की भाषा अलग है। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में भी गांधी जी के नेतृत्व में पूरा देश चल पड़ा था और सब पीछे पीछे घूम रहे थे, लेकिन उसमें भी कुछ लोग थे जो अराजकता फैलाते थे। अगर आपको याद हो, असहयोग आंदोलन इसीलिए शुरू किया गया था और इस कसम के साथ शुरू किया गया था कि कहीं किसी प्रकार की हिंसा नहीं की जाएगी। गोरखपुर में चौरी चौरा कांड हो गया तो क्या मतलब गांधी जी गलत थे या वो आंदोलन गलत था? नहीं साहब, ये समाज है, समाज में तरह तरह के लोग हैं, मानव जाति है। ठीक उसी तरह मैं बिल्कुल कहता हूं कि जिन शब्दों का प्रयोग किया गया कुछ बच्चों के द्वारा, वो अभी बच्चे हैं, नादान है, जेन जी इसीलिए कहे गए। उनको तो सीखना है, लेकिन वो सीख वो कहां से पाएंगे? जो शब्द अभी भाई साहब ने प्रयोग किया, परिवार या बड़े, तो बड़े में संसद हमारे सबसे बड़े हैं, संसद सदस्य सबसे बड़े हैं। वो चाहे प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए कुछ वक्तव्य हो, चाहे नेता विपक्ष के द्वारा बोली गई भाषा हो, या अन्य मंत्रियों के द्वारा। और उससे बड़ी बात देखिए, तो अनिल जी, समाज में मैसेज कैसे दिया जाता है। पहले दिन चली, ये रिपोर्ट तक आ गई, AK-47 लहराई गई, गोली चलाई गई, ये रिपोर्ट तक आ गई, छात्रों को मारा पीटा गया, कील लगी लाठी से, लेकिन आज भी सत्ता पक्ष उसको नकार रहा है। ये क्या मैसेज? बात मुद्दे की नहीं है, बात यह है कि झूठ बोलना सिखाया जा रहा है जिसके सबूत सामने है। तो अगर इस तरह अनिल का मिश्रा समाज जी, होगा ये तो सबूत भी समाज में सामने दोनों है पक्ष होते कि हैं। 1200 से ज्यादा लोग अपराधी प्रवृत्ति के थे। आगे बढ़ना, अनिल जी, 1200 से ज्यादा लोग अपराधी प्रवृत्ति के लोग वहां घुसे, ये भी तो झूठ है ये तो या ये सच है? ये 3 दिन में रिपोर्ट निकाल ली, एक भी अपराधी को अगर सामने ला लिया जाए। आज तक ये इतने सारे लोग हैं, लिस्ट देखिए आप, फोटोओं के साथ है। सर, मैं वही तो कह रहा हूं ना। हाँ। ये लिस्ट तो ये दे रहे हैं, लेकिन अगर उसी डायरी में, पुलिस की डायरी में लिखा जा रहा है कि पेलेट गन की गोली चलाई गई और कितनी गोली चलाई गई, उसको जिसके सबूत है, मैं पक्ष नहीं ले रहा हूं विपक्ष का। देखिए, बहस इस पर हो रही है, मैं ये कह रहा हूं जहां एम्स की रिपोर्ट आ रही है उसको ये नकार रहे हैं और ये अपने से लिस्ट दे रहे हैं। तो साहब, समाज राजनीति जो थी उसको शायद अब नहीं कहा जा सकता। अब तो केवल और केवल व्यक्तिवादी कूटनीति है। हर पार्टी में एक व्यक्ति है और भी क्षेत्रीय दल है। आप चाहे समाजवादी पार्टी ले लीजिए, बसपा ले लीजिए, इसके लिए कुछ भी हो, अनिल जी, तो इसके लिए तो मुझे लगता है कि तो व्यक्तिवादी राजनीति नहीं, समाज का तो इसके लिए तो चर्चाएं छोड़ देनी चाहिए, फिर तो जो देश में हो रहा होने देना चाहिए भाई। अगर व्यक्तिवादी, अगर यही सब चल रहा है तो सब चीज छोड़ देनी चाहिए भाई, यही मतलब हुआ ना भाई। सुप्रीम कोर्ट आदेश दे रहा है कि जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, अगर कोई अपराधी है तो कार्रवाई होगी। उसको कहा जा रहा है कि नहीं, वो नहीं माना जाएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी गलत है। तो फिर जब व्यवस्थाएं सारी गलत है, कोर्ट ने यह भी कह रखा है कि अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति संसद में नहीं पहुंचने चाहिए। हाँ, तो वही आप भी यही कह रहे हैं ना कि सब गलत है। अनिल मिश्रा जी, आप भी यही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी गलत है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट सही कर रहा है, मेरा यही तो कहना। आप समझो, आप मेरा विरोध क्या है। देखिए, जहां बातें नैतिकता की होती हैं वो अच्छी लगती हैं, लेकिन फॉलो कहां हो रहा है? और फॉलो जो देश का नेतृत्व कर रहा है, संसद, उसमें पक्ष विपक्ष दोनों आते हैं। अगर वहां पर कमियां पाई जा रही हैं, वहां पे कमियों को संगठित वे में सही बताने का प्रयास किया जा रहा है और उसका संचालन किया जा रहा है, तो समाज कहां से सुधरेगा? सर, आप सोचो, समाज भी तो हम ही आपके द्वारा